देखिए सर, ये बहुत चिंता का विषय है और मैं तो इस बात को शर्मसार मानता हूँ कि ये जो हमारा ज़िला सबसे सहनशील और आज अप्रिय घटनाएं होती जा रही हैं, यूपी बनता जा रहा है। प्रशासन कहाँ सो रहा है? एसपी साहब क्या कर रहे हैं, डीसी साहब क्या कर रहे हैं? इसको संज्ञान में लेकर और इस मामले को हाईलाइट समझकर इस पर गौर करके इस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये तो पहले महेंद्रगढ़ ज़िला जो शिक्षा का हब माना जाता था, आज ऐसे ही अगर आगे बातें बढ़ती रही तो ये तो क्राइम का हब माना जाएगा। तो ये तो बहुत गलत बात है। जो सुखदेव सिंह गोगामेडी थे वो सर्व समाज के थे, वो हर गरीब आदमी के तबके के साथ में खड़े रहते थे। ये क्षति बहुत बड़ी क्षति है। इसके ऊपर भी मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन को पूरा कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं, क्राइम या किसी भी प्रकार का अपराधी तत्व है, उसको गहनता से निगरानी की उसमें कमेटी में रखें और इस पर गहनता से जांच की जाए। आप सभी का धन्यवाद। देखिए, मैं नरेश सिंह गांव खुडाना से हूं और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जिला अध्यक्ष हूं। फिलहाल खुडाना गांव का सरपंच प्रतिनिधि हूं। देखिए, उस दिन शाम को 5 बजे 5:30 बजे के आसपास थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है। 2 गाड़ियां गई। एक नितिन फौजी की है जिसकी मैंने फ़ोटो भी खींच रखी है। वो गाड़ी चौकी में आकोदा में खड़ी हुई है। तो वो दोनों गाड़ियां मेन अड्डे पे जाके उनके पास हथियार थे, शराब की बोतलें थी गाड़ियों में। वो उनके हाव भाव को देख के गाँव वालों को संदेह हुआ। सब गाँव वालों ने पूछा तो उल्टा सीधा बोलने लगे कि कोई अनुपम सोनी है, उसको उठाने आए या मारने आए, जो भी कहा उन्होंने। तो गाँव वालों ने उन गाड़ियों पे जो है ना पत्थर बरसाव किए ताकि कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दिया जाए। वो दोनों गाड़ियाँ हमारी बणी की तरफ चली गई और तुरंत पुलिस की गाड़ी भी पीछे पीछे उनकी लग गई। बणी में जाकर के उन पुलिस के ऊपर फायरिंग की नितिन फौजी वगैरह ने। नितिन फौजी खुद गाड़ी चला रहा था, ब्रिजा गाड़ी है जो आज भी चौक की आकोदा में खड़ी हुई है, और वो चले गए। अब आगे जाके बणी में वो गाड़ियाँ दोनों पुलिस ले आई। उनको पकड़ा नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा ये मुझे नहीं पता। 2-3 दिन के बाद मैं चौकी में गया था। मैंने पूछा, जी क्या मामला था ये? बोला, जी ये ऐसे ऐसे मामला था, एक रोनी राजपूत था, एक पाथेड़ा का था, एक ऐसे था, और ये ब्रिजा गाड़ी है, ये कोई फौजी की है, नितिन फौजी है, और ये तो बेचारा बिना काम गाड़ी फंस गई। वो कैसे? तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये वर्कशॉप पे खड़ा करके गया था सर्विस कराने के लिए गाड़ी को, और पीछे से वर्कशॉप वाले से ये लोग मांग के ले आए गाड़ी को। लेकिन ये बिल्कुल बनाई हुई बातें थी। नितिन फौजी वहाँ हाजिर था, गाड़ी खुद चला रहा था, फायरिंग भी पुलिस पे उसने की। तो ये बनाई बातें क्यों घुमाई गई, कैसे गई? उसके बाद 5-7-10 दिन के बाद रोनी 4-5 लोग और थे, उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया। वो सूचना भी हमारे पास आ गई थी, लेकिन नितिन फौजी उस वक्त तक गिरफ्तार भी नहीं हुए। उस कड़ी में अगर नितिन फौजी गिरफ्तार हो जाता, क्यों छुटाया गया, किसका प्रेशर आया? सोशल मीडिया पे आ रही थी, संदीप सिंह ने 10 बार फ़ोन किए तब इसको छोड़ा गया है। ये सच है झूठ है, ये आप लोग उनसे पूछो, वो क्या बताते हैं इस बारे में। सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही थी। तो अभी मेरे बारे में भी कुछ उनकी तरफ से कुछ लोग हैं, उन्होंने छोड़ा कि भाई रोनी के साथ इनकी फोटो 2018 में हमने कार्यक्रम किया था। अपराधी चाहे रोनी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए कोई। आज महेंद्रगढ़ के सभी सामाजिक, सभी बिरादरी के बुद्धिजीवी, गणमान्य और मौजूद लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की श्रद्धांजलि सभा रखी, और श्रद्धांजलि सभा में आपने देखा सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विशेष रूप से नितिन फौजी, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, वो बात आज भी सभी समाज के लोगों को और सभी वर्ग को, चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मेरा वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सबको चिंता देने वाली बात है कि कैसे उसको छोड़ा गया। और अभी तक पुलिस ने कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी कि उसको छोड़ा क्यों गया या गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, किस नेता, किस भ्रष्ट अधिकारी की सह पर उसको छोड़ा गया। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ। महेंद्रगढ़ में एक नकली डीसी, मेरी बात को गौर से आप दें, महेंद्रगढ़ में एक नकली डीसी जो कि बच्चों के पास फ़ोन जाते हैं, कॉल जाते हैं, धमकियाँ जाती हैं कि मैं डीसी साहब के ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपने फेसबुक पे, मोबाइल पे इस तरह के स्टेटस क्यों लगाए?
आपने नितिन फौजी के बारे में या साहब के बारे में, संदीप साहब के बारे में, संदीप एसडीएम साहब के बारे में ऐसी बातें क्यों लिखी? तो मेरे को समझ नहीं आ रहा प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा कि हमारे भोले भाले बच्चों के पास, भोले भाले लोगों के पास एक नकली डीसी लगातार अपने ऑफिस से धमकियां दे रहा है। बच्चे बता रहे हैं कि हमारे पास फ़ोन आते हैं, डीसी साहब के ऑफिस से बोल रहे, व्हाट डीसी, कौन है डीसी? फिर थोड़ी देर में बताते हैं संदीप साहब के। अरे भले आदमी कब था डीसी और आज डीसी कौन है महेंद्रगढ़ का? यदि आज डीसी महेंद्रगढ़ का होता तो हम मानते, लेकिन वो आज डीसी नहीं, एक भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड होया हुआ आदमी कभी डीसी नहीं रहा इस ऑफिस में। और आप ये देखिए पोस्टरों पे भी आजकल ये इतना दुस्साहस करने लगे हैं, पोस्टरों पे भी डीसी लिखने लगे, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, उन सब पे डीसी लिखने लगे। तो मेरा आपत्ति ये है कि बच्चों के पास इस तरह की कॉल्स ना जाएं, इस तरह की धमकियां ना जाएं, नहीं तो हम नहीं चाहते इस आंदोलन को कोई राजनीतिक रूप देना नहीं चाहते, क्योंकि सुखदेव सिंह जी सामाजिक आदमी थे और हर समाज, हर वर्ग, हर जाति के लिए लड़े, राष्ट्र के देश के लिए लड़े। तो उनकी शहादत पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम नहीं चाहते कि उन बच्चों के नाम उजागर किए जाएं और उन बच्चों के नाम से कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। हम चाहते हैं कि इस बात को यही रोका जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उस फर्जी डीसी को कहना चाहता हूं कि इस तरह की गलत हरकतें बच्चों के साथ ना करें, धमकियां ना दिवाएं। सर, जैसे आपने एसडीएम संदीप सिंह पे आरोप लगाए कि उन्होंने नितिन फौजी को भगाने का आरोप लगाया, तो ऐसी क्या चीज़ें सामने आई जिनसे आपको पता लगा? देखो, मेरे इलाके के बड़े गांव खुडाना में जो वारदात हुई थी, उस वारदात में 5 व्यक्तियों को पकड़ लिया। नितिन फौजी को पकड़ा क्यों नहीं गया? और वारदात में शामिल नितिन फौजी और उसकी गाड़ी, तो गाड़ी को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार कर लिया और नितिन फौजी को कैसे गायब कर दिया? ये तो बात सोचने की है भाई। उस गाड़ी में वो आया, गोली चला के गया, वही गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली और नितिन फौजी को खुलेआम सड़कें लहूलुहान करने के लिए छोड़ दिया। ये बात मैं नहीं, पूरे देश को झकझोर करने वाली है। और इस वारदात से हमारी बदनामी हुई है, महेंद्रगढ़ की बदनामी हुई है, इलाके की बदनामी हुई है, आप सबकी बदनामी हुई है। लगातार हम बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने, इस फर्जी डीसी ने उसको संरक्षण दिया, मदद करी, भगाया। तो अभी तक उन्होंने हमारे बच्चों को धमकाने, हमारे बच्चों के खिलाफ साजिश रचने के अलावा खुद की सफाई में तो कुछ नहीं बोल पाए। वो आते, बोलते, आज जैसे हमने बुलाया, सभी समाज के लोगों को बुलाया, यहाँ आते, अपनी सफाई देते। अगर भाई राजनीति अलग जगह है, आप मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो? बोलते ना से आके, लेकिन इससे उलट कार्रवाई कर रहे हैं। गांव-गांव में उनने अपने गुर्गे बैठा रखे हैं पेड वर्कर, जो उनके ये फेसबुक वगैरह चलाते हैं। उन पेड वर्करों से भोले भाले बच्चों को धमकियां दे रहे। तो मैं कह रहा भाई, धमकियां देने के बजाय आप सोल्यूशन करवाते, समाधान करवाते। 5 भाइयों के बीच बैठ के आप ये कहते हैं कि आप मेरे ऊपर आरोप गलत लगा रहे हो, राजनीति अलग जगह है, आप मेरे ऊपर आरोप मत लगाओ, होती ना बात करिए। लेकिन उसके बजाय वो और भी गंदी हरकतें करने लगे। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने स्थानीय नेताओं से भी बातचीत की है, तो क्या बातचीत? रावदान सिंह जी नंगड़ा गांव में एक शादी समारोह में हम भी थे, वो भी आए थे। तो मैंने कहा था उनसे कि ये बात है जी आप, तो उन्होंने कहा मैं एसपी साहब से इस मामले की स्टेटस पता करके बताऊंगा। तो अभी तक तो उनकी कोई कॉल, कोई फ़ोन, वापसी में कोई जवाब नहीं आया। एक कार्यक्रम में रामविलास शर्मा जी के पुत्र वहीं नंगड़ा में शादी में मिले थे। मैंने उनसे भी कहा था कि इतना बड़ा मामला है, इस वारदात ने महेंद्रगढ़ को, इलाके को शर्मसार कर दिया है कि सारे अपराधी ज़्यादातर महेंद्रगढ़ के हैं और मेन शूटर है उसको तो आपने, आपकी सरकार है, अभी तो आपकी सरकार है, उसको कैसे आपने फरार करवा दिया? तो उन्होंने कहा हम पुलिस से, प्रशासन से बात करके बताएंगे। अभी तक तो उनका जवाब नहीं आया। हम अभी 18 तारीख के बाद सुखदेव सिंह जी के परिवार से मिलेंगे और उनके पूरे परिवार को एक दिन का समय निकाल के महेंद्रगढ़ धरने पे बैठेंगे और हरियाणा के गृह मंत्री से भी मिलेंगे कि इस मामले की अभी तक कोई भी जांच क्यों नहीं हुई, कि नितिन फौजी को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा क्यों गया। हमने माननीय डीएसपी साहब को भी उस दिन कहा था, तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारा वांटेड है। तो मेरे को वांटेड को भी आपने इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। एसडीएम की साथियों की तरफ से, जो कार्यकर्ताओं की तरफ से आपके साथियों को जो धमकियां आ रही हैं, तो उसके लिए आपने कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई है? हम अभी इस मामले को राजनीतिक रंग देना नहीं चाहते, क्योंकि सुखदेव सिंह की शहादत पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और
बस यही कहना चाहूँगा कि उनकी शहादत पे किसी तरह की राजनीति की नहीं होनी चाहिए। ये नकली डीसी है, ये समझ जाए कि बच्चों को अपने गुर्गों से धमकी ना दिलाए।